Hello friends, in this video I am going to teach you debate writing. First of all, I want to tell you what is a debate and how to write debate. So what is debate? A formal discussion on a particular matter. कोई भी एक फॉर्मल तरीके से दैट मीन्स ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ करके जो हम डिस्कशन करते हैं ऑन अ पर्टिकुलर मैटर, एक पर्टिकुलर मैटर के ऊपर इन अ पब्लिक मीटिंग, एक पब्लिक मीटिंग में और लेजिस्लेटिव असेंबली में, इन विच ओपोजिटिंग आर्ग्यूमेंट आर पुट फॉरवर्ड, जिसमें क्या होता है एक पार्टी उसी सेम टॉपिक को सपोर्ट कर रही होती है तो दूसरी पार्टी क्या कर रही होती है, अपोज कर रही होती है। जो आपस में आर्ग्यूमेंट करते हैं, जो वो बहस करते हैं, आर पुट फॉरवर्ड, इसी बहस को आगे ले जाया जा सकता है एंड विच आर यूजली एंड्स विद द वोट। और ये जो इनकी आपस में जो ये वाद विवाद होता है, ये डिबेट होती क्या है, वाद विवाद। तो इसको एंड पे एक वोट के थ्रू इसका एक यूजली हम क्या करते हैं, एक वोट के थ्रू इसका एंड करते हैं। लास्ट नाइट डिबेट ऑन एजुकेशन बिल, मतलब जैसे कल एक एजुकेशन बिल के ऊपर वो डिबेट हुई। सो लेट अस स्टार्ट डिबेट राइटिंग। फ्रेंड्स, जो आपकी +2 क्लास में या +1 में डिबेट राइटिंग आती है तो इसके आपको राइट करने के क्या स्किल्स हैं। इन द राइटिंग सेक्शन बी ऑफ द एग्ज़ाम, डिबेट राइटिंग कम्स इन अ वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये आपके कितने मार्क्स में आती है, 10 मार्क्स में आती है और वेरी लॉन्ग क्वेश्चन में आती है। जनरली देयर इज़ अ चॉइस, इंटरनल चॉइस होती है आपके पास बिटवीन द फॉलोइंग। ये आप डिबेट और आर्टिकल, स्पीच, रिपोर्ट, इट मीन्स इन 4 टॉपिक्स में से आपके पास 2 टॉपिक्स आते हैं। 2 में से आपको क्या करना होता है, 1 टॉपिक करना होता है। नेक्स्ट, व्हेन इट कम्स टू राइट डिबेट ड्यूरिंग एग्ज़ाम, जब आपके पास एग्ज़ाम में डिबेट करने के लिए आती है, वी हैव टू बी स्मार्ट, हमें स्मार्ट वाइज विद अवर चॉइस और लेंथ ऑफ द वर्ड्स, हमें ये चूज़ करना होता है स्मार्ट और वाइज बन के अक्लमंदी से कि हमारा जो टॉपिक जो हम चूज़ कर रहे हैं उसकी लेंथ ऑफ द वर्ड्स हम उतनी पर्टिकुलर जितनी हमें गिवन होती है उतनी हम कर सकते हैं या नहीं। इन दिस बिकॉज देयर आर द टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स, यहाँ पे हमें टाइम भी मतलब एज्यूम करना होता है अपना कि कितना हम एक वर्क को करने में लगाते हैं। एंड विद इन दैट टाइम कॉन्स्ट्रेंट वी हैव टू इम्प्रेस द पर्सन चेकिंग इट, हमें जो पर्सन चेकिंग वाला है उसको इम्प्रेस करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। सो दैट विदाउट फर्दर एडो लेट अस नो हाउ टू राइट द परफेक्ट डिबेट। अपना टाइम वेस्ट ना किए हुए हम पहले ये डिस्कस करते हैं कि परफेक्ट डिबेट को कैसे राइट करते हैं। टिप्स टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन ऑन डिबेट राइटिंग। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टेप इज़ टू चूज़ द साइड। सबसे पहले आपका स्टेप क्या है कि आप साइड चूज़ कर लो कि आप उस जो आपको टॉपिक गिवन है आप उसको सपोर्ट करना चाहते हो, उसका ओपोज करना चाहते हो। वेदर यू वांट टू राइट फॉर, दैट मीन्स उसका आप फॉर में लिख रहे हो और अगेंस्ट है, उसको सपोर्ट कर रहे हो, उसके अगेंस्ट लिख रहे हो। मोशन फ्रेंड्स क्या रहता है यहाँ पे, मोशन मीन्स टॉपिक ऑफ द डिबेट। ऑलवेज ट्राई टू सिलेक्ट द साइड यू पर्सनली वॉन्ट टू सपोर्ट, उसी साइड को पर्सनल तरीके से लो जिसको आप सपोर्ट करना चाहते हो। एंड हैव मोर मटेरियल इन्फॉर्मेशन ऑन राइट इट, आप ज़्यादा मटेरियल यूज़ करो इसको राइट करने के लिए। इट इज़ प्रेफरेबल टू मेक अ चॉइस ड्यूरिंग द रीडिंग टाइम, ये आपके पास है कि आप अपनी चॉइस चूज़ कर सकते हो जब आप रीड करते हो कि आपको कौन कौन से टॉपिक गिवन है। एन आइडियल डिबेट मस्ट कंसिस्ट ऑफ द 4 पैराग्राफ नेमली, हम नॉर्मली क्या करते हैं डिबेट में सिर्फ 4 ही पैराग्राफ इंक्लूड करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज इसमें मैं आपको फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ कॉमन बताने वाली हूँ, तो बीच के 2 पैराग्राफ हैं वो आप अपनी मर्जी से राइट कर सकते हो। फर्स्ट इज़ अ इंट्रोडक्शन और सॉल्यूटेशन, दैट मीन्स इसमें आप अपने आप के बारे में बताओगे। सेकंड इज़ अ प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है वो प्रॉब्लम डिस्कस करोगे। थर्ड इज़ द सोल्यूशन, उसका क्या सोल्यूशन है, आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। एंड नेक्स्ट वन इज़ अ कंक्लूजन, कंक्लूजन में क्या आता है, उसका ओवरऑल रिजल्ट क्या निकलेगा। लेट अस डिस्कस ईच इन डिटेल। फर्स्ट पार्ट इज इंट्रोडक्शन, दिस इंक्लूड सैल्यूटेशन ऑफ द टॉपिक, इसमें आप क्या करते हो, सबको सैल्यूट करते हो। इंक्लूडिंग फॉर और अगेंस्ट, कि आप उसको सपोर्ट कर रहे हो या अपोज कर रहे हो वो भी बताते हो आप, क्योंकि इंट्रोडक्शन में ही आपने ये बताना है कि वो टॉपिक को आप क्या करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, गुड मॉर्निंग एवरीवन, एस्ट्रीम्ड जज, ऑनरेबल गेस्ट, रिस्पेक्टेड टीचर्स, हमने एंड माय फेलो स्टूडेंट्स, जो भी वहाँ पे प्रेजेंट है उनको क्या बोला, हमने विश किया। माय फ्रेंड्स, ये है आपका जो ये लॉन्ग वे है जिसमें आप जैसे आप स्कूल बेस पे लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, टीचर्स, प्रिंसिपल और माय डियर स्टूडेंट्स की, आप इसको इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसकी वर्ड लिमिट को एक्सटेंड कर सकते हो। आई नेम गिवन इन द क्वेश्चन फॉर
क्वेश्चन, और एल्स अगर आपको क्वेश्चन में नेम गिवन है तो आप वो नेम यूज़ करोगे, अदरवाइज ABC XYZ कुछ भी नेम आप यूज़ कर सकते हो। फील ऑनर टू हैव गिवन द अपॉर्चुनिटी, मुझे मतलब बड़ा मान फील हो रहा है कि मुझे ये मौका दिया गया है। टू स्पीक, फॉर या अगेंस्ट, दोनों में से एक वर्ड यूज़ करोगे, आप उसको फॉर में बोल रहे हो, इसके अगेंस्ट में बोल रहे हो। द टॉपिक, आगे आप अपने टॉपिक का नेम लिख दोगे, इसको आगे थोड़ा और डिस्क्राइब करूँगी मैं। नेक्स्ट, बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। इन दिस इज़ द मेन पैराग्राफ ऑफ द बॉडी ऑफ योर आंसर, इसी में आपका मेन आंसर आ जाता है कि आपको प्रॉब्लम क्या फेस आ रही है। ऑलवेज बिगिन विद द मीनिंग ऑफ द टॉपिक, जो आपका टॉपिक होता है उसी से स्टार्ट कीजिए। एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक इज़ नॉट मोर देन 1 लाइन, जो आपके टॉपिक की एक्सप्लेनेशन है वो 1 लाइन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देन स्टार्ट क्वेटिंग द इशू, उसके ऊपर क्वेट्स करने स्टार्ट कीजिए। नाउ है इट्स इंपॉर्टेंट यू फॉलो ए सीक्वेंस, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप सीक्वेंस को फॉलो करते हो या नहीं करते हो। इट इज़ पॉसिबल दैट यू हैव टू मैनी पॉइंट्स, ये पॉसिबल है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं, और वेरी फ्यू, या फिर आपके पास बहुत कम पॉइंट्स भी हो सकते हैं। व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ वेरिड पॉइंट्स, जब आपके पास चेंज होते हैं, अलग अलग पॉइंट्स हैं, इट इज़ बेटर यू चूज़ अ फ्यू बेस्ट वंस, आप कुछ ही पॉइंट्स उनमें से चूज़ कीजिए जो बेस्ट हैं। एंड राइट अ लाइन ऑन इट, और हर एक लाइन पॉइंट के ऊपर क्या कीजिए, लाइन राइट करते जाइए। इन केस यू हैव वेरी फ्यू ऑलरेडी, अगर आपके पास पहले से ही कम है, एक्सप्लेन दैम एटलीस्ट इन 2 लाइन्स, अगर आपके पास पॉइंट्स उसके टॉपिक के बारे में कम है तो क्या कीजिए, हर एक पॉइंट को 2 लाइन्स में डिस्क्राइब कर दीजिए। मेक श्योर यू आर क्लियर विद योर थाट, ये ध्यान में रखिए कि आप अपने थाट के साथ बिल्कुल क्लियर हो, और ओनली देन यू विल बी एबल टू पुट दैम इनटू द वर्ड्स एम्बिग्यूअसली, तभी आप उसको क्या कर पाओगे, उसको वर्ड्स में अरेंज कर पाओगे। सैल्यूटेशंस फॉर एवरी प्रॉब्लम, हर एक प्रॉब्लम के लिए देयर इज़ अ सोल्यूशन, हर एक प्रॉब्लम के लिए हमारे पास सोल्यूशंस होता है। दिस पैराग्राफ नीड्स टू बी शॉर्ट और क्रिस्पी, ये पैराग्राफ बिल्कुल आपका छोटा रहना चाहिए और क्रिस्पी रहना चाहिए। वेयर वाई यू आर सपोज टू गिव अ रेशनल और प्रैक्टिकल सोल्यूशन फॉर ऑल द अबव प्रॉब्लम, जो भी आपको प्रॉब्लम हेडिंग में गिवन होती है आप उसका सोल्यूशन देने वाले होते हो इस पैराग्राफ में। इन केस यू आर नॉट एबल टू फिगर वन आउट, कीप इन माइंड अ फ्यू जनरल वंस, अगर आप आपके माइंड में बहुत सारे सोल्यूशन चल रहे हैं लेकिन आप एक फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो, इट कुड इन्वॉल्व स्प्रेडिंग अवेयरनेस, ही अवेयरनेस स्प्रेड करने के बारे में हो सकता है, कोई कैंपेन हो सकता है, या स्ट्राइनमेंट हो सकती है, कोई लॉ हो सकता है, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंट हो सकती है, एजुकेशन किसी चीज़ के बारे में भी हो सकता है। यूजिंग अ क्वेट नेवर हर्ट, ऐसी वर्डिंग यूज़ कीजिए जो कभी किसी को हर्ट ना करे। इट कैन जनरली वंस लाइक ऑन वर्किंग टुगेदर, जैसे हम एक साथ काम कर रहे होते हैं। एवरी सिचुएशन कैन बी फेस्ड, हर एक सिचुएशन का हम फेस कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं। एंड सॉल्व इफ़ देयर इज़ अ यूनिटी, अगर हम में यूनिटी हो। सो हेयर आर द सम हैंडी वंस, यहाँ पे कुछ हैंडी वंस हैं, जैसे हम कहते हैं वेयर देयर इज़ अ यूनिटी देयर इज़ ऑलवेज अ विक्ट्री, कि जहाँ पे यूनिटी है वहीं पे हमारी क्या होती है, विक्ट्री होती है। कंक्लूजन में आपका क्या आ जाता है, दिस पार्ट इन्वॉल्व्स क्लैरिफिकेशन ऑफ योर स्टेटमेंट, अपनी स्टेटमेंट का आप क्लैरिफिकेशन देते हो। स्टैंड्स अलॉन्ग विद द थिंकिंग ऑफ द ऑडियंस फॉर बीइंग सच पेशेंट लिसनर, कि ऐसे कुछ लिसनर जो आपके ऑडियंस सुन रहे होते हैं। दिस पैराग्राफ नीड्स टू बी शॉर्ट एंड प्रेसिस, इस पैराग्राफ को आप प्रेसी टाइप बिल्कुल शॉर्ट में लिखोगे। हेयर ऑल्सो यू कैन ऐड सम ग्लिटर्स टू योर आर्ट पीस, आप इसमें आर्ट पीस में कुछ ग्लिटर्स यूज़ कर सकते हो। विद सम कोट्स लाइक द वर्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ साइड आई एम पॉसिबल, आप ऐसे इसको शॉर्ट में राइट कर सकते हो। मार्किंग स्कोरिंग फॉर द डिबेट, आपकी जो डिबेट होती है नॉर्मली कितने मार्क्स की आती है, 10 मार्क्स की आपकी डिबेट आती है एग्जाम में। तो 10 को देखो हम कैसे मतलब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अकॉर्डिंग टू CBSE। जो आपका फॉर्मेट होता है, जो इसका ओपनिंग एड्रेस है, कंक्लूजन है, उसको आपको 1 मार्क्स मिलते हैं। जो कंटेंट है उसके आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। आप किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हो, जिसमें क्या आ जाता है, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी और अप्रोप्राइटनेस ऑफ वर्ड्स, इनके 2.5 होते हैं। कोहेरेंस एंड द रेलिवेंट टू द टॉपिक, इसके भी कितने होते हैं, 2.5 होते हैं। तो टोटल आपका कितने हो जाता है, 10 मार्क्स। जब आप रिपोर्ट राइट करते हो तो उस टाइम पे क्या क्या पॉइंट्स आपको फॉलो करने चाहिए, डूज फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर यू बिगन राइटिंग, जब आप राइट करना स्टार्ट कर देते हो, राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स को राइट कीजिए। 1 और 2 वर्ड्स पर पॉइंट, 1 या 2 वर्ड्स पर पॉइंट उसको राइट करते जाइए। एट द बैक ऑफ योर आंसर शीट, रफ शीट, अपनी रफ शीट के ऊपर राइट करते जाइए, सो दैट यू डोंट फॉरगेट रेलिवेंट पॉइंट, ताकि आप रेलिवेंट पॉइंट को भूल ना जाओ। वाइल राइटिंग दिस
ऑल्सो हेल्प यू इन मेंटेनिंग द सीक्वेंस, इससे आपकी एक सीक्वेंस बनती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मेक श्योर यू डबल चेक फॉर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग, आप ग्रामेटिकल एक्यूरेसी और स्पेलिंग को 2 बार चेक कर लीजिए। दे कैरी मार्क्स, इनके भी मार्क्स होते हैं। लीव एडुकेट नंबर ऑफ लाइन्स बिटवीन पैराग्राफ टू मेक अ लुक क्लीन, अब जब आप पैराग्राफ को चेंज करते हो तो पैराग्राफ के बीच में थोड़ी थोड़ी लाइन की स्पेस छोड़ते जाइए ताकि आपकी जो डिबेट है वो बिल्कुल क्लीन दिखे। अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आपके मेन पॉइंट्स हैं उनको आप क्या कर दोगे, अंडरलाइन करोगे। बट इट इज़ एडवाइज टू डू इट आफ्टर फिनिशिंग योर एग्जाम, जब आपका एग्जाम खत्म हो जाता है उसके बाद ये काम करोगे। यूज़ अ पेंसिल और स्केल फॉर अंडरलाइनिंग, पेंसिल और स्केल का यूज़ कीजिए अंडरलाइन के लिए। ऑलवेज हैव अ फ्यू जर्नल कोट्स इन हैंडी, आपके हाथ में कुछ ऐसे कोट्स आपको ऑलरेडी लर्न होनी चाहिए। दे हेल्प इन प्रेजेंटिंग एंड शोइंग दैट यू आर प्रिपेयर्ड, कि आपने प्रिपेयर किया है, ये उसको शो करती हैं। प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। रीड अ लॉट ऑफ डिबेट टू गेट एन आइडिया, बहुत सारी डिबेट्स को पढ़िए आइडिया गेट करने के लिए। हैव इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द मेजर इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल, सोशल इशू, सभी टाइप की इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करके रखिए। दैट हैव टेकन प्लेस ड्यूरिंग द एंटायर ईयर, जो पूरे साल में जो भी हुआ है। द सैम्पल पेपर 2018-19 रिलीज्ड बाय सीबीएसई कंसिस्ट ऑफ अ क्वेश्चन, सीबीएसई के इसमें 18-19 वाले में आया था सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट। इट कैन बी लिंक्ड विद द लॉट ऑफ प्रॉब्लम दे आर फेसिंग टुडे, उस टाइम पे जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे लोग उसी के साथ इसको लिंक किया गया था। ऑन पर्सनल एंड द ग्लोबल लेवल, पर्सनल और ग्लोबल लेवल पे। एवरी एग्जाम्पल स्प्रेडिंग ऑफ फेक इन्फॉर्मेशन, लाइक ये सारी आपको फेक इन्फॉर्मेशन गिवन है। फ्रेंड्स, जैसे अब आप 2020 के एग्ज़ाम्स जो होने वाले हैं उसमें श्योर है कि ये कोविड-19 जो है इसके बारे में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इस क्वेश्चन को आप पहले से ही प्रिपेयर कर सकते हो। डोंट्स, आपको क्या नहीं करना चाहिए। नेवर मेंशन एनी ऑफ योर पर्सनल डिटेल, अपनी कोई पर्सनल डिटेल ना दीजिए, जैसे आप दे देते हो अपना नेम, स्कूल का नेम या एड्रेस, ये नहीं देना चाहिए। नेवर राइट इन वन गो, एक ही टाइप पे नहीं लिख देना चाहिए। मेक श्योर यू फॉलो द राइट फॉर्मेट एंड मेक द पैराग्राफ, पहले की फॉर्मेट को फॉलो करो उसके बाद ही पैराग्राफ बनाओ। डोंट यूज स्लैंग्स और शॉर्ट फॉर्म मत यूज़ कीजिए। डोंट राइट रॉन्ग फैक्ट, कोई गलत फैक्ट मत लिखिए। ट्राई नॉट टू एक्सीड द prescribed वर्ड लिमिट, जो वर्ड लिमिट होती है हमें 150 to 200 वर्ड्स में राइट करना होता है, तो उसको मत भूलिए। डू नॉट इन्वेस्ट टू मच टाइम इन जस्ट दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के ऊपर ही बहुत ज़्यादा टाइम मत इन्वेस्ट कीजिए। फ्रेंड्स, दिस इज़ अ फॉर्मेट फॉर राइटिंग डिबेट। एड्रेस ऑफ द लिसनर, उनको हम जैसे जैसे आपको बताया कि उनको विश करनी है, फिर ओपनिंग लाइन जिसमें अपनी इंट्रोडक्शन देनी है, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन में क्या आ जाता है आपका ओवरऑल रिजल्ट, एंड पे हम क्या बोल देते हैं, थैंक यू। नेक्स्ट, डिबेट राइटिंग। अगर मैंने आपको बताया था कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाली हूँ कि जिसमें हम फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ को सेम रख सकते हैं, और जिस बच्चे को नहीं भी राइट करना आती वो भी क्या करता है, इन 2 पैराग्राफ को राइट करके 2-3 मार्क्स गेन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, first of all we will salute everyone, that is a good morning to one and all present here. You can write here principal ma'am, my teacher, my staff members, or my dear friends, you can write here to increase its length. Myself, you will write here your name. Student of in which class you are, you will write here. Standing before you to support or oppose the motion, you will choose one word from these. या तो आप उस मोशन को सपोर्ट करोगे या आप उसको ओपोज करोगे। मोशन क्या होता है, इट इज़ कॉल्ड द डिबेट, टॉपिक ऑफ द डिबेट, तो आप यहाँ पे उसको डबल कोट्स के अंदर क्या कर दोगे, अपने डिबेट को टॉपिक को राइट कर दोगे। और इन द एंड ऑफ पैराग्राफ यू विल राइट देयर फॉर आई स्ट्रांगली, या तो बिलीव वर्ड यूज़ करोगे या ओपोज करोगे। द मोशन का नाम लिख दोगे कि हम यहाँ पे इसमें पूरी तरह से बिलीव करते हैं कि ये जो मोशन है इस टाइप का है। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस।